ये 2 बोतल जनता को फ्री में बांटने वाले तो इनके पास कितनी फ्री क्या होंगी और किस अवस्था में रहते हैं, किसको इलेक्शन जीत रहे हैं मोदी का वजूद है, लेकिन नेता वो होता है जो अपना संघर्ष करके देश को दिशा देता है। क्या बात कर रहे हैं राहुल? नेता वो होता है जो चुनाव हारता जाए। ना हो चुका है, समीकरण हो चुका है, इन लोग बिला पंजाब में आपको लग रहा है हर जगह आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरभंगा जिला बिहार आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार के गरीब लोग उठाने जा रहे हैं। बिहार के गरीब लोग बिहार के गरीब लोग ये अब अभी मैं बोलो अमित भाई गलत है देखने अमित भाई प्लीज अमित भाई खाली वोट चाहिए बिहार का। मत करिए ये काम। आप बोल रहे थे, मैं आपको बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं ओके कोई बांग्लादेशी अगर बांग्ला ओके सोमनाथ बात करना चाहो अमित से रहिएगा। किराया पोल करने दिया, वापस जाना पड़ा अपने देश में। ये बताइए बिहार आप देखिए ये तो हुआ था, ये बिहारी का अपमान करते हैं, ये बिहारियों का अपमान करते हैं। कहां से घुसे? खड़गे ने बोला कि बिहार एक छोटा सा राज्य, छोटा मोटा राज्य, मोदी वहां चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में जहां सच्चाई के साथ मिलती है निर्भीक राय। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की उस डिबेट पर जिसने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र के बीच बहस इस कदर भड़क गई कि एसपी प्रवक्ता ने लाइव टीवी शो में छात्र को भाजपाई गुंडा कह दिया। क्या ये राजनीतिक बहस का नया स्तर है? क्या अब छात्रों को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा? तो चलिए पहले देखते हैं इस क्लिप को जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। राहुल गांधी जी को कब हटाएंगे आप? इनकी भविष्यवाणी है, जब तक राहुल जी है तब तक मोदी जी है। ये 2 बोतल जनता को फ्री में बांटने वाले तो इनके पास कितनी फ्री क्या होंगी और किस अवस्था में रहते हैं, किसको नॉन सीरियस लेंगे, किसको नॉन सीरियस नहीं लेंगे, इनसे क्या सवाल करते हैं? राहुल गांधी जी को क्या समझेंगे? देखिए राहुल गांधी नॉन सीरियस लेता है, यू एग्री? राहुल जी की खासियत सुन लीजिए। राहुल गांधी नॉन सीरियस लेता है, नॉट एट ऑल। बोला राहुल जी को रिस्पेक्ट करता हूं और वो अकेला ऐसा नेता है। मोदी साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर है, एक सेकंड राहुल गांधी की खासियत, राहुल गांधी की खासियत यहाँ बोला था कि मोदी साहब सुनिए सर, जब तक मोदी साहब इलेक्शन जीत रहे हैं, जब तक इलेक्शन जीत रहे हैं मोदी का वजूद है, लेकिन नेता वो होता है जो अपना संघर्ष करके देश को दिशा देता है। क्या बात कर रहे हैं राहुल? नेता वो होता है जो चुनाव हारता जाए। ना और मोदी चुनाव जीत रहा है तो वो तब तक उसका वजूद है। कमाल क्या लॉजिक है? इसका मतलब तभी महाराज लेफ्ट का ये हालात। ना बिल्कुल नहीं, तभी लेफ्ट के ये हालात। बिल्कुल नहीं। आपकी सलाह मान के कांग्रेस को डुबा देंगे आप। संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी की कमाल का संघर्ष हो रहा है। ओके अजय लोग काफी देर से वेट करें। नहीं शांति, अजय लोग मतलब आपका लॉजिक क्या है? जो नेता चुनाव हार रहा है वो नेता है और जो जीत रहा है वो नेता नहीं है। सवाल की बात है, जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तू मैं कर रहे हैं कांग्रेस वाले और झाड़ू छाप वाले, आप देख लीजिएगा इन लोग दोनों का अंदर अंदर साठ गांठ हो चुका है, समीकरण हो चुका है। इन लोग बिला पंजाब में आपको लग रहा है हर जगह आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बात है। पर आम आदमी पार्टी डिनाई कर रही है इस बात को। मेरा सवाल ये है कि सभी पार्टी आपस में एक दूसरे पे ब्लेम लगाती हैं, लेकिन आज के टाइम में जो हमारे जनता है, क्या उसके विषय में कोई विचार है? जिस प्रकार से जो सरकारी योजना चल रही है, उन सरकारी योजनाओं को जो 60 साल का बुजुर्ग है वो तहसील में चक्कर काटता रहता है और उसकी वहाँ पे नहीं सुनी जाती, उन पे भी विचार हो। वो भी विचार हो। ओके अमित जमाई कुछ कहना चाहते हैं? अमित जमाई बोलिए। देखिए मैं 2 बातें छोटी, ये अच्छा पॉइंट है। एक न्यू नॉर्मल है। सब ये मान रहे हैं कि दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं। वो झुग्गियां नहीं है, गरीबों के महल हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, बिल्कुल। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां ढाने में। आपने मोदी जी ने वादा किया था कि जितने भी इस देश के निवासी हैं उनको हम घर देंगे। क्या ये बात सही नहीं सोमनाथ जी? ये पूरा मामला केंद्रीय शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पूछना चाहूंगा मैं अजय आलोक जी से कि दिल्ली में जो गरीब गुरबा लोग बिहार के होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, जिन्होंने मुश्किल से अपना घर बनाया होगा, अरे बांग्लादेश की जो बहन है ना, वो नरेंद्र मोदी की बहन है, ठीक है? चुप रहो अभी। तो ये जो घर है जो टूट रहे हैं, ये जो घर कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरिया में मकान गिराए जा रहे हैं। नंबर 2, एक छोटी बात, हमारे विद्या ददाती भी नियम बोलने का सर तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका जांच हुआ तब उनको उखाड़ के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, गुंडे नहीं है। ये भाजपा गुंडे, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो। ये आपने इनको भाजपाई गुंडा बोला। आप कहाँ पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, आपने इनको भाजपाई गुंडा बोला। ये आपका सवाल, आपको इनका सवाल पसंद नहीं आया, मेरा सवाल मत दीजिए, लेकिन इन्हें गुंडा बोल रहे हो। बांग्लादेशी बोलोगे
दिल्ली विश्वविद्यालय से। क्योंकि इसने भगवा गमछा डाला हुआ तो गुंडा है ये। स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। क्या आप कहाँ से हैं, आप क्या पर? और ये कॉलेज से हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है। ये 2023 में एडमिशन लिया है। कहाँ रहने वाले बाबू? कहाँ रहने वाले? किस जिले के हो? दरभंगा जिला, बिहार। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार के गरीब वालों को उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब वालों को बिहार के गरीब को उजाड़े जा रहे हैं। भारत है, कोई अन्य देश के व्यक्ति आके नहीं रह सकते हैं यहाँ। लैंड जिहाद चल रहा है, उस पे जांच पे ओके, उसमें वो कह रहे हैं कि जो झुग्गियां तोड़ी गई हैं वो और ये बिहार के रहने वाले हैं। ओके, आप बैठिए। अब एक सेकंड, ये लड़का बिहार का रहने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं ना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनको कहा गया ये गुंडे हैं। मेरा अफसोस इस बात का है कि किसी भी नेता को किसी जनता ये वोट डालती है, किसी की भी बात पसंद ना आए आप जवाब ना दे, लेकिन आपने भी जो बोला, बोलने की तमीज वो गलत था। आपने भी जो भाषा का इस्तेमाल करा उसको मैं गलत मानता हूं। लेकिन नीतीश जी के प्रदेश के लोगों का घर गिराया जा रहा है, ये सब चुप है। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, मैं आपको मौका दूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए, समाजवादी पार्टी अगर साइकिल चलाती है तो हवा में चलाना साइकिल बंद करे, क्योंकि एक्सीडेंट होगा। पहली बार इस देश में किस सरकार ने गरीबों का घर बनाया? किसने सपना दिखाया गांव के गरीबों को और शहरों के गरीबों को कि तुम्हें पक्का मकान मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को? यूपी बिहार के लोगों का मकान क्यों गिराया? ये अब अभी मैं बोल रहा हूं, अमित भाई गलत है। अमित भाई खाली वोट चाहिए बिहार का। मत करिए ये काम। आप बोल रहे थे, मैं आपको गंभीरता से सुन रहा था। और पहली बार दिल्ली बोल रहे हैं। ये दिल्ली में 4,500 अवैध कॉलोनियों को मोदी सरकार ने रेगुलराइज किया। पता है नहीं कुछ, डिबेट में पूछ के आ जाते हैं। ये क्या है? ये तरीका ठीक नहीं है। एक बात, आप अगर जनता में अगर आपका विरोध है तो जनता को बताएंगे तुम गुंडे हो। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आज इन्होंने बताया है। सवाल ये है अमित जी, ये जो इंडिया घमंडिया गठबंधन है, मैं विवेक जी की सलाह पर बहुत सहमत हूं कि वो कह रहे फ्रेंडली फाइट होना चाहिए। लेफ्ट तो बचा नहीं इस देश में, तो सनम हम तो डूबेंगे, तुम दोनों कभी ले डूबेंगे। यही विवेक जी की सलाह है। लेकिन इनकी मान कौन रहा है? लेकिन इस बहस के अंदर, मैं सोमनाथ भारती, इस बहस के अंदर एक पब्लिक के आदमी को इन्होंने जो पहले शब्द बोले, मैं उसको ऑब्जेक्ट करता हूं। लेकिन बाद में इनको गुंडा बोला गया भाजपाई, वो बहुत गलत था। क्या ये भगवा गमछा डाल के आया है? मतलब आपने मान लिया भगवा भारतीय जनता पार्टी का ही रंग है, मतलब भगवा गमछा डाल के आया, उसको गुंडा बोल दिया आपने। इनको क्या बोलेंगे? ये भी भगवा डाल के आई है, क्या बोलेंगे इस महिला को? इस महिला को क्या बोलेंगे आप लोग? दोबारा मैं कह रहा हूं, दिल्ली में जो मकान गरीबों के गिराए जा रहे हैं, उन यूपी बिहार के लोगों को अगर बांग्लादेशी बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बांग्लादेशी अगर ओके सोमनाथ भारती कहना चाह लो, तमीज से रहिएगा। ये क्या तरीका है? क्या लाखों लोग ये तरीका ठीक नहीं है। ये इनका मकान तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशियों को बिहारी बता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मकान तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं। दर्द उन्हें होता है। किसी पे बोझ नहीं बनता। बिहार अपने हक पर लड़ाई लड़ लेगा, आपकी जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के लोग कहां से? इनकी सरकार थी जो बॉर्डर की जिम्मेदारी है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इनकी सरकार थी, कोविड के दौरान बिहार और यूपी के लोगों को भगा दिया दिल्ली से, खाना नहीं दिया, किराया पोल का नहीं दिया, वापस जाना पड़ा अपने देश में। ये बताइए बिहार। देखिए ये तो हुआ था दिल्ली के अंदर जब कोविड आया तो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में जो बिहारी और यूपी के लोग थे उनको सड़क पे छोड़ दिया गया था। ये हुआ था, लक्ष्मी नगर से गए थे, आनंद विहार से गए थे, जनकपुरी से गए थे। शांति। अरे हमने क्लियर कट, रेखा गुप्ता हमारी नई मुख्यमंत्री खुले आम बोला, जहां झुग्गी वहां घर, लेकिन बांग्लादेशियों का घर नहीं, बांग्लादेशियों को कान पकड़ के बाहर निकालेंगे देश। बांग्लादेशी इनका दर्द वहां होता है। ये बिहारी का अपमान करते हैं, ये बिहारियों का अपमान करते हैं। कहां से घुसे? खड़गे ने बोला कि बिहार एक छोटा सा राज्य, छोटा मोटा राज्य, मोदी वहां चले जाते हैं, और आज बिहार यूपी के बारे में ये गुंडा कहते हैं। एक बिहारी को गुंडा कह रहे हैं। सोमनाथ भारती ने नहीं बोला, मैं अमित जमाई को बोल रहा हूँ, एक बिहारी को गुंडा कह रहे हैं, भाजपा ही गुंडा। अगर बिहारी गुंडा है ना तो गुंडा ही इनकी बुलवा है। ये कहना बात नहीं है। 4.5 करोड़ घर हमने। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डिबेट का मंच अब अभद्र भाषा का अखाड़ा बनता जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि छात्र तक ये आवाज़ पहुंचे। और हाँ, अगर ऐसे ही विवाद विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।